अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने, चूँकि जो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है इसको हमने जो है ना इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को पहला हिस्सा है प्री साइंटिफिक पीरियड, सेकंड है साइंटिफिक पीरियड। एक साइंटिफिक और एक प्री साइंटिफिक पीरियड से पहले वाला प्री प्री साइंटिफिक पीरियड और साइंटिफिक पीरियड। तो पिछले लेक्चर्स में हमने प्री साइंटिफिक पीरियड को डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि ये क्या है, इसकी त्याग आगे मज़ीद प्री साइंटिफिक को मज़ीद तीन उसमें डिवाइड किया गया है। ग्रीक एजीज़, मिडल एजीज़ और इस्लामिक पीरियड में, यानी कि प्री साइंटिफिक को डिवाइड किया गया है मज़ीद। और आगे जो इसका जो सेकंड पार्ट है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट है वो है साइंटिफिक पीरियड। इसको वो इसको भी मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है राइनाइशियंस पीरियड, सेकंड है मॉडर्न। इसको कई ना प्रोनाउंसिएशन से पढ़ सकते हैं रिनाउशियंस, रिनाउंजियंस, लेकिन ज़्यादातर रिनाउशियंस भी इसको स्टडी किया जाता है पहले पार्ट। ओके, साइंटिफिक इसके हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मज़ीद तीन हिस्से हैं और दूसरे हिस्से में मज़ीद दो हिस्से हैं। आज हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे ब्रीफली रिनाउंशियन को। ओके, तो ये देखें साइंटिफिक सेकंड पार्ट में पहला हिस्सा है रिनाउंशियन पीरियड का। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम एक बात बताता चलूँ कि मैंने ये देखे पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है सब कुछ, थ्योरी नहीं लिखी है, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स होते हैं वो थ्योरी से ना बहुत दूर भागते हैं, इसलिए मैंने मेन में बातें लिखी हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो रेनेशन पीरियड में पांच फाइव साइकोलॉजिस्ट हैं। पहले का नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक इस पीरियड में इन्होंने पहला काम ये किया था, इन्होंने ये कहा था कि इम्प्टी माइंड लाइक ब्लैंक स्लेट्स। ये मैंने शॉर्ट लिखा है मेन पॉइंट्स। इन्होंने ये कहा था कि इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है, जानदार, हैवान है, चरिंद परिंद है, वो इम्प्टी माइंड के साथ पैदा होता है, यानी कि खाली जहन, उसका जहन पर कोई चीज़ नहीं लिखी होती जब वो पैदा होता है। खाली माइंड के साथ पैदा होता है, इस कायनात में आता है। इसे मिसाल जैसा कि ब्लैंक स्लेट, जैसा कि स्लेट्स होती हैं, जिस तरह हमने शायद देखे होंगे स्लेट्स, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है। अगर हम उस पर कुछ लिखे तो हमें नज़र आता है इस पर हमने कुछ लिखा है, यानी कि स्लेट्स बिल्कुल खाली होती हैं। ब्लैंक स्लाइड्स की तरह इसने एग्जांपल दी है कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है दुनिया में तो वो ब्लैंक स्लेट की तरह उसका माइंड होता है। ओके, तो एज सेकेंड इसने ये बताया कि एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इसने ये कहा था कि इंसान जो जो बढ़ता जाता है, एज उसकी बढ़ती जाती है, बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ही उसका जो है ना वो माइंड और एक्सपीरियंस लिखे जाते हैं। यानी कि अगर इंसान बच्चा 5 साल का है तो उसके माइंड पर जो एक्सपीरियंस है 5 साल का वो कम है। अगर 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 30 40 50, जो जो उसकी ज़िंदगी बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसका माइंड भी बढ़ता जा रहा है। उसकी माइंड पर एक्सपीरियंस लिखे जा रहे होते हैं कि मैं ये कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। एज आ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इसका मतलब यही है कि वो चीज़ें जो जो बढ़ता रहता है उसकी एज, उसकी दिमाग पर चीज़ें लिखी जा रही होती हैं पास्ट टाइम वाली। ओके, अब सेकंड जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइंसदान है वो है चार्ल्स डार्विन। पहले है जॉन लॉक, सेकंड है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने अपनी बुक 1859 में यानी कि 1859 में बुक पेश की थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ये इनकी बुक का नाम था चार्ल्स डार्विन की। ओके, तो इन्होंने इसमें कहा था कि एनिमल्स एंड पीपल शो बिहेवियर। ये बस मैंने यही लिखा है। इसका मतलब ये है, इन्होंने ये कहा था कि जो जानवर या पीपल, लोग, हम, कहने का मतलब है कि जो भी जानदार चीज़ है इस दुनिया में, इस कायनात में, वो अपना बिहेवियर शो करती है। कैसा? जो उसने अडॉप्ट किया होता है अपने ही माहौल में। मिसाल के तौर पर हम लोग इंसान जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं,
हम जैसे 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 बड़े हो रहते हैं, हमारी एज इंक्रीज़ हो रही होती है, तो वैसे वैसे हम अपना बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। कैसा बिहेवियर? जो कि हमने अपने सोसाइटी से, हम अपने फैमिली से, हमने अपने बड़ों से सीखा होता है, हम वैसा ही शो बिहेवियर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने वैसा ही सीखा, हम वैसा ही शो कर रहे हैं। इसी तरह जानवर, जब वो अपने बड़े माँ बाप जानवर अपने बड़ों को देखते हैं, तो जानवर भी, बच्चे भी, जानवर वो बच्चे भी अपने वैसा ही बिहेवियर शो करते हैं जो उन्होंने उन्होंने अपने बड़ों से सीखा होता है। तो ये इसका मतलब है कि एनिमल्स एंड पीपल शो बिहेवियर विच इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द इट्स इन्वायरमेंट। ओके, तो अब जो थर्ड है हमारे पास, वो है पॉल ब्रोका। ये साइकोलॉजी थर्ड हैं, इन्होंने काम किया था। ये फ्रेंच फिजिशियन थे। ओके, तो इन्होंने आइडेंटिफाइड ब्रोका एरिया, इन्होंने दिमाग का या माइंड का एक हिस्सा आइडेंटिफाई किया, जिसको नाम इन्होंने दिया था ब्रोका एरिया का। ये बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, कि दिमाग का एक पार्ट जो जिसको इसने नाम दिया था ब्रोका एरिया का नाम, या अपने नाम के साथ इसने इसको अटैच किया था। ब्रोका एरिया का ये दिमाग का एक हिस्सा है, इसको आइडेंटिफाइड किया था। और इसने ये कहा था कि जो ब्रोका एरिया मैंने फाइंड किया है, ये कंट्रोल द सेंटर फॉर स्पीच। जो हम बोल रहे होते हैं, जो हमारे जहन में चल रहा होता है, ये हिस्सा दिमाग का, ये पार्ट ब्रोका एरिया उसको कंट्रोल करता है। इन्होंने बस अच्छा ये काम किया था। ओके, तो अब फोर्थ है वेबर। फोर्थ है वेबर। अबाउट मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के मिडल में, दरमियान में, एज साइकालो फिजिक्स के फिजिक्स में एक ब्रांच आइडेंटिफाई हो गई थी 19th सेंचुरी के दरमियान, जिसको नाम दिया गया था साइकोलो फिजिक्स। साइकोलो फिजिक्स, फिजिक्स साइकोलो, साइकोलो फिजिक्स, दो टर्म है। साइकोलो फिजिक्स ये ब्रांच आइडेंटिफाइड हो चुकी थी, यानी कि मुतारफ़ हो चुकी थी 19 के सेंचुरी के दरमियान में, मिडल में। ये ब्रांच ये कहती थी, बताती थी रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल स्टिमुलाई एंड मेंटल फेनोमेना। ये साइकोलो फिजिक्स इंसान की जो फिजिकल स्टिमुलाई है और मेंटल फिनोमेना, इसको, इनके दरमियान होने वाली रिलेशनशिप को स्टडी करती है साइकोलो फिजिक्स। अगर आम अल्फाज में से सकते हैं, तो वो ये है कि जिस्म और रूह के दरमियान, जिस्म और रूह के दरमियान, यानी कि जिस्म और ज़हनी चीज़ों के साथ जो रिलेशन है, कनेक्शन आपस में, उनके दरमियान होने वाली रिलेशनशिप को ये साइकोलोफिजिक्स स्टडी करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेबर ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन साइकी फिजिकल स्टिमुलाई एंड ह्यूमन एबिलिटी टू परसीव चेंजेस। वेबर ने ये भी रिलेशनशिप बताया था कि इसने कहा था कि फिजिकल स्टिमुलाई, यानी कि जिस्म जो कि हमारे ज़ाहरी तौर पर, और परसीव जो हमारे जहनी काबिलियत है, मेंटल हमारे पास जो साइकोलॉजी है, वो जो कि हमारे इर्द गिर्द अराउंड में इन्वायरमेंट में चेंजिंग होती रहती है, उनको परसीव करना, उसको रिसीव करना के दरमियान और फिजिकल स्टिमुला के दरमियान हमारी रिलेशनशिप को भी वेबर ने ऑब्जर्व किया था। मीन फिजिकल स्टिमुलाई और किसी चेंजिंग, अपने इर्द गिर्द होने वाली चेंजिंग के रिलेशनशिप को भी वेबर ने ऑब्जर्व किया था। ओके, तो लास्ट पे है हमारे पास फेंचर, जो फिफ्थ साइकोलॉजिस्ट है रशियन पीरियड में, वो है फेंचर। बिटवीन द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, इन्होंने फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजिंग के दरमियान होने वाले रिलेशनशिप के दरमियान काम किया था, इनको स्टडी किया था। फेंचर ने फिजिकल यानी जिस्मानी तौर पर और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो कि इंसान की जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर चेंजिंग होती रहती हैं, उन फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजिंग के दरमियान स्टडी होने रिलेशनशिप को स्टडी किया था फेंचर ने। ओके, तो फेंचर ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि साइकोलॉजिकल फेनोमिना
with scientific method. फॉर द फर्स्ट टाइम साइकोलॉजिकल फेनोमेना विद साइंटिफिक मेथड के जो साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, यानी कि जिसे हम अल्फाज में साइकोलॉजी कहते हैं, ये साइंस के साथ मुंसलिक है। ये नहीं कि साइंस एक अलग चीज़ है और साइकोलॉजी एक अलग चीज़ है, यानी कि साइकोलॉजिकल फेनोमेना और साइंटिफिक मेथड एक अलग अलग चीज़ है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि इन्होंने कहा था कि पहले आदमी थे ये फीचनर, सॉरी फीचनर लफ्ज़ है, मैं फैंसी कर रहा था, ये फीचनर है। ओके, तो फीचनर ने फर्स्ट टाइम ये कहा था कि साइकोलॉजी और साइंस, यानी कि साइकोलॉजिकल फेनोमेना और साइंटिफिक मैटर के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया था फीचनर ने। ओके, तो ये आज का टॉपिक था। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और जो है शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।